पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन हॉरर सिनेमा के वन ऑफ द टेरिफाइंग विलन्स में से एक है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पेनीवाइज की कुछ डिजाइन्स ऐसे भी तैयार किए गए थे जो आज तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए बात करते हैं पेनीवाइज के 9 ऐसे डिजाइन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस की जो हमें इट चैप्टर 1, 2 और वेलकम टू डेरी में भी अब तक देखने को नहीं मिले हैं। पेनीवाइज के फाइनल लुक से पहले डायरेक्टर एंडी मस्कीटी ने 2015 में इसका एक स्केच बनाया था जिसका कॉन्सेप्ट आर्ट कुछ ऐसा तैयार किया गया था। हालांकि इसके काफी सारे फीचर्स फाइनल लुक के साथ भी मैच होते हैं, बट फाइनल लुक में कुछ पार्ट्स को हटाया गया है और पेनीवाइज को बेबी फेस फीचर्स दिए गए हैं, लाइक बिग आईज, एप्पल चीक्स, थिक लिप्स। इसीलिए हमें वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। बट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी काफी कूल था। बट इस न्यू लुक के साथ पेनीवाइज बच्चों को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। पेनीवाइज को हमने इट चैप्टर 2 में एक जायंट स्पाइडर क्लाउन में बदलते हुए देखा था, लेकिन अगर आप इस डिजाइन के अर्ली कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे तो ये फाइनल लुक से काफी डिफरेंट है। यहाँ पेनीवाइज के पास ह्यूमन की तरह दिखने वाले लंबे लंबे हाथ थे और इन हाथों में कई सारी उंगलियां भी थी, जैसे कैटरपिलर की बॉडी होती है ना, कुछ उसी स्टाइल में। और इस कॉन्सेप्ट आर्ट में उसने एडी या रिची में से किसी एक को पकड़ा हुआ है। पेनीवाइज ने लूजर्स क्लब को डराने के लिए कई सारे क्रीपी ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वो एडी को डराने के लिए एक डिजीज्ड लेपर बनकर आता है, बेन के लिए वो एक सरकटा मॉन्स्टर बनता है। लेकिन एक अनयूज्ड डिजाइन में पेनीवाइज का एक क्रेजी स्पाइडर लेग्स वाला लुक था, जहां उसके नीचे कई सारे दांत बने हुए थे, जिसे पेनीवाइज द आर्स माउथ का नाम दिया गया है। इस डिजाइन में पेनीवाइज के मेन 4 स्पाइडर लेग्स के ऊपरी हिस्सों में जबड़े छिपे हुए हैं, जिनके ऊपर उसके ग्राइंडिंग दांत भी हैं। और इन्हें जोड़ने पर आपको पेनीवाइज के बम पर एक क्रीपी माउथ नजर आएगा। जस्ट इमेजिन कि पेनीवाइज आपको उसके बम के रास्ते मारने वाला है। पेनीवाइज का एक और अनयूज्ड डिजाइन है, जहां पेनीवाइज का फेस एक बड़ी सी बॉडी के स्टमक पर ऐड है। उसके सिर के ऊपर आप एक अजीब सा स्कल और 2 मॉन्स्टर्स हाथ देख सकते हैं, और उसके हेड के नीचे पेड़ के रूट्स की तरह मल्टीपल टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इसी तरह का एक और टेंटिकल वाला डिजाइन यहाँ पर था, जहाँ पर पेनीवाइज काइंड ऑफ एक डिसफिगर्ड ऑक्टोपस की तरह अपीयर होता है। यहाँ उसके एक टेंटिकल के ऊपर टीथ्स एंड आईज भी हैं। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो इन दोनों ही डिजाइन्स में कुछ बेबी वाली क्वालिटीज भी हैं। ठीक उसी तरह की क्वालिटीज जब इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब का रियूनियन होता है, तो यहाँ पर फॉर्च्यून कुकीज के अंदर से कुछ इसी तरह का क्रीचर बाहर निकलता है, जो कि बेबी की तरह अपीयर होता है। आपको याद है कि इट चैप्टर 2 के एंड में पेनीवाइज का स्पाइडर लेग्स वाला लुक कैसे सिकुड़ गया था? वेल, जरूर याद होगा। बट गाइज, इसके कुछ और अनयूज्ड डिजाइन्स भी थे। हमें यहाँ पर पेनीवाइज की श्रंकन बॉडी के ऊपर कई सारी आंखों वाला डिजाइन देखने को मिलने वाला था। इट चैप्टर 2 में लूजर्स क्लब जब पावर ऑफ बिलीव एंड इंसल्ट के साथ उसे हराते हैं, तो हमें यहाँ पर पेनीवाइज का बड़े सिर वाला श्रंकन वर्जन देखने को मिलने वाला था, जिसके ऊपर कई सारी आंखें होती। अब शायद इसके पीछे का रीजन ये था कि पेनीवाइज ने स्पाइडर का लुक रखा हुआ था, और स्पाइडर्स की भी कई सारी आंखें होती हैं। इवन यहाँ पर पेनीवाइज के कुछ और कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी हैं, जहाँ पर आप उसके हेड के ऊपर कई सारी एक्स्ट्रा आइज को भी देख सकते हैं। एक डिजाइन में तो ये उसके जॉस के ऊपर भी है, जब वो डेड लाइट्स को रिवील करता है। पेनीवाइज का एक और अजीब सा न्यूज डिजाइन था, जहाँ पर पेनीवाइज ने अपने लेग्स को उठाकर रखा हुआ है और यहाँ से वो लूजर्स क्लब को डेड लाइट्स दिखाता। एंड आई थिंक पेनीवाइज का ये डिजाइन 90s की टीवी मिनी सीरीज के इस वाले सीन से इंस्पायर्ड होने वाला था, जहाँ पेनीवाइज की बॉडी काफी बिग एंड थिक होने वाली थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पेनीवाइज का वीक स्पॉट भी है। टीवी मिनी सीरीज में लूजर्स क्लब उसके इसी पार्ट पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। नाउ मूवी के डायरेक्टर मस्कीटी द कॉन्सेंट्रिक नाइटमेयर नाम के इस फॉर्म का यूज भी मूवी में करने वाले थे, जहां पर पेनीवाइज का फेस एक आंख में टर्न हो जाता। और मस्कीटी के अकॉर्डिंग इट चैप्टर 2 में उसकी ये फॉर्म कुछ सेकंड्स के लिए अपीयर भी हुई थी, जब एडी रिची को बचाने के लिए उसके मुंह पर अटैक करता है। बट ये एक्चुअल डिजाइन जो प्रिपेयर किया गया था, वो हमें फुल फॉर्म में मूवी में देखने को नहीं मिला। गाइज, आपको मिसेस कर्श का इस जायंट विच में टर्न होने वाला ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर वो ऑफ स्क्रीन विच में टर्न होती है और बेवरली को डरा देती है। लेकिन इसके अर्ली कॉन्सेप्ट पार्ट में मिसेस कर्श एक्चुअली बेवरली के सामने बैठे बैठे ही इस मैनी माउथ मॉन्स्टर में टर्न होने वाली थी। और उसके बाद इसके कुछ और कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी हैं, जहां पर उसका फाइनल लुक कुछ ऐसा होने वाला था, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इट मूवीज के लिए पेनीवाइज का एक ह्यूमन वर्जन वाला सीन भी फिल्म किया गया था, जिसे बाद में मूवी से हटा दिया गया। लेकिन हमें उसकी एक फोटो देखने को मिली है कि पेनीवाइज अपने शुरुआती ह्यूमन फॉर्म्स के दिनों में कैसा दिखने वाला था, और ये सीन एक्चुअली 1600s के टाइम पर सेट है। बट ये वाला लुक भी हमें ऑन स्क्रीन देखने को कभी नहीं मिला। नाउ गाइज, आपको पेनीवाइज के इन अनयूज्ड डिजाइन्स में से सबसे एक्साइटिंग एंड टेरिफाइंग लुक कौन सा लगा, कमेंट करके बताइए। लेट्स होप कि इनमें से कोई डिजाइन हमें वेलकम टू डेरी में देखने को मिल जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।